हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नया लॉजिकल क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि पीएचपी में है। फ्रेंड्स, आपको एक फंक्शन बनाना है जिसमें आप एक ईयर पास करेंगे और आपको उस फंक्शन से रिटर्न करना है कि वो ईयर लीप ईयर है कि नहीं। तो अब मैं बता देता हूँ लीप ईयर होता क्या है। वो ईयर जिसमें 366 डेज़ होते हैं वो लीप ईयर कहलाता है। मींस जिस ईयर में फरवरी में 29 डेज़ होते हैं वो लीप ईयर कहलाता है। तो जो लीप ईयर है वो हर 4 साल में एक बार आता है। मतलब अगर 2000 में लीप ईयर है तो फिर 2004 लीप ईयर होगा, 2008 लीप ईयर होगा। और इसलिए लीप ईयर आप मल्टीपल ऑफ 4 बोल सकते हो, ठीक है। और अब आपको ध्यान रखना है कि जो सेंचुरीज होती हैं जैसे 1700, 1800, 1900, 2000, तो इस तरह की जो सेंचुरीज होती हैं इसमें सारी जो सेंचुरीज होती हैं वो लीप ईयर नहीं होंगी, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि 4 से जो डिवाइड हो जा रहा है और रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो लीप ईयर है। नहीं, ये कंडीशन सेंचुरीज हर सेंचुरी पे नहीं लागू होती है। अगर आपका 1700 सेंचुरी को आप चेक करेंगे, 1800 को, 1900 को, तो इन सब ईयर में आप लीप ईयर नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपको ये कंडीशन आपको जब चेक कराएंगे कि ईयर ये 4 से डिवाइड हो रहा है बट 100 से फुल्ली डिविजिबल ना हो, तभी वो लीप ईयर होगा, ठीक है। और अगर 4 से डिविजिबल है और 100 से डिविजिबल नहीं है लेकिन 400 से डिविजिबल है तो भी वो लीप ईयर होगा, क्योंकि जो सेंचुरीज 400 से डिविजिबल हैं वो भी लीप ईयर होते हैं। जैसे कि आपका 1700, 1800, 1900 ये तो लीप ईयर नहीं है, लेकिन आप 1600 को आप चेक करेंगे तो वो लीप ईयर होगा, 1200 को चेक करेंगे वो लीप ईयर होगा, 800 को चेक करेंगे वो लीप ईयर होगा, 2400 को चेक करेंगे तो वो लीप ईयर होगा। तो जो 400 से डिविजिबल होगा वो भी लीप ईयर होगा, और जो 4 से डिविजिबल होगा लेकिन 100 से डिविजिबल नहीं होगा वो भी लीप ईयर होगा। तो आपको यही 2 कंडीशन याद रखनी है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लीप ईयर कंडीशन आपको लिख कर दिखाया है कि 4 से डिविजिबल हो फुल्ली और 100 से डिविजिबल ना हो, ये कंडीशन फुलफिल हो, या तो फिर आपका ईयर 400 से फुल्ली डिविजिबल हो। अगर ये दोनों कंडीशन ये फुलफिल करता है तो वो लीप ईयर होगा, ठीक है। तो आई थिंक ये अब मैंने थ्योरी में आपको समझा दिया कि क्या होता है लीप ईयर और इसकी कंडीशंस क्या होती हैं लीप ईयर की। अब हमें इसके लिए एक फंक्शन बनाना है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम एक फंक्शन बना लेते हैं चेक लीप ईयर के नाम से, ठीक है। और यहाँ पर हम एक पैरामीटर पास कर देते हैं ईयर के नाम से जिसे हमें चेक कराना है। तो मैंने आपको बताया ये कि क्या कंडीशन आपको लगानी है। पहले तो आपको चेक करना है कि जो ईयर है वो 4 से फुल्ली डिविजिबल हो, मतलब मॉडलो ऑफ 4 इज इक्वल टू 0, एंड साथ ही साथ वो ईयर 100 से डिविजिबल ना हो, मतलब मॉडलो ऑफ 100 इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। एक कंडीशन तो आपका ये है जो आपका फुलफिल होना चाहिए, और जो दूसरा कंडीशन इसके साथ आपको चेक कराना है कि या तो ये कंडीशन फुलफिल हो, ये वाली जो हमने बनाई ये पूरी कंडीशन फुलफिल हो, या फिर जो ईयर है वो आपका 400 से फुल्ली डिविजिबल हो, मतलब मॉडलो ऑफ 400 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉलो करता है तो आप प्रिंट करा दीजिए कि आपका जो ईयर है वो
लीप ईयर है, ठीक है। और नहीं तो फिर अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो इको करा दीजिए कि जो आपने ईयर चेक कराया है वो ईयर आपका लीप ईयर नहीं है, इज़ नॉट अ लीप ईयर, ठीक है। बस आपका फंक्शन ये तैयार हो गया और अब आपको इस फंक्शन को कॉल कराना होगा। तो इस फंक्शन को हम कॉल करा लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपना करंट ईयर ही चेक कर लेते हैं कि लीप ईयर है कि नहीं। 2022 को हम चेक करते हैं पहले कि लीप ईयर है कि नहीं। तो अब इसको आपको ब्राउज़र में रन कराने के लिए पहले अपना अपाचे सर्वर ऑन करना होगा। तो आप जैम्प में जाकर अपाचे सर्वर स्टार्ट कर लीजिए और आपका अपाचे सर्वर ऑन होते ही आप इसको ब्राउज़र में रन कर के देखेंगे। तो देखिए 2022 इज़ नॉट अ लीप ईयर। ये लीप ईयर क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए हमने जब कंडीशन में पास किया तो 2022 4 से डिविजिबल है। 4 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 4 से फुल्ली डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये कंडीशन यहीं से फॉल्स हो गई, ठीक है। फिर ये इधर चेक करेगा कि 400 से डिविजिबल है, 400 से भी ये डिविजिबल नहीं है फुल्ली, तो ये एल्स कंडीशन में चला जाएगा कि भैया ये आपका ईयर लीप ईयर नहीं है, ठीक है। अब हम इसको अगर हम इसे 2024 को चेक करते हैं तो अब हम इसे चेक करेंगे 2024 को। तो देखिए 2024 इज़ अ लीप ईयर। क्यों? क्योंकि अब इसको आपने चेक किया जब यहाँ पर तो ये 4 से तो डिविजिबल है फुल्ली, ठीक है। एंड 100 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये फुल्ली डिविजिबल नहीं है। नॉट इक्वल टू 0 हमने चेक किया था और नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो यही कंडीशन आपकी फुलफिल हो गई। तो इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाए तो आपका ये लीप ईयर है। तो इसलिए 2024 इज़ अ लीप ईयर, ठीक है। अब हम एक ऐसा ईयर चेक करते हैं जो कि 4 से तो डिविजिबल है। देखिए 1700 को आप जब चेक करेंगे तो 1700 इज़ नॉट अ लीप ईयर, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि कुछ सेंचुरीज ऐसी होती हैं जो लीप ईयर नहीं होती हैं। अब ये 1700 यहाँ आया, 4 से तो डिविजिबल हो गया 1700, लेकिन 1700 100 से भी डिविजिबल हो गया और हमने कंडीशन क्या लगाई है कि 100 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, इसलिए ये कंडीशन आपकी क्या हो गई? फॉल्स, ठीक है। फिर इसमें आया, इसमें चेक किया कि क्या ये 1700 400 से फुल्ली डिविजिबल है। यहाँ भी ये फॉल्स हो गया क्योंकि 400 से 1700 फुल्ली डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर में कुछ बच जाएगा। तो इसलिए फिर ये एल्स में चला आएगा और ये रिटर्न कर देगा कि 1700 इज़ नॉट अ लीप ईयर, जो आपको यहाँ पे रिटर्न किया है। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा और अगर आपको कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपकी क्वेरी रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और मिलते हैं हम एक अगले लॉजिकल वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।